न्यूयॉर्क यूएस अमेरिकन ड्रीम। आज की वीडियो में हम अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में हूँ और इसी की बात करेंगे और हम न्यूयॉर्क सिटी की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को विजिट करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे बनाया गया और हम इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। अगर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर 50 स्टेट्स यानी 50 रियासतें या प्रोविंसेस आप कह सकते हैं और यूएसए की टोटल पॉपुलेशन कुल मिलाकर 333 मिलियन यानी 33 करोड़ है। यूएसए दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री और सबसे बड़ी कंट्री है। 30 ट्रिलियन इसका ईयरली बजट है और इनकी नेशनल करेंसी यूएस डॉलर है। ये बात तो सबको वैसे पता होगी क्योंकि दुनिया की अक्सर मुल्कों की इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यूएस का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। बेसिकली दो वॉशिंगटन है यूएसए के अंदर, एक वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। लेकिन अगर हम यूएसए के फाइनेंशियल कैपिटल और सबसे बड़े सिटी न्यूयॉर्क सिटी की बात की जाए तो अमेरिका की तारीख की अगर बात हम करें, हमें पता है कि हिस्ट्री ज्यादा लोगों को बात बोर कर देती है, लेकिन जब तक आप किसी चीज की हिस्ट्री ना जाने तब तक आपको किसी चीज का मजा ही नहीं आता। तो खैर घूमने का कुछ ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता होगा। तो इसलिए शुरू करते हैं। अमेरिका जो है यूएस ज्यादातर अरसा जो है ना ह्यूमन हिस्ट्री में पोशीदा रहा है। मतलब कि किसी को पता ही नहीं था कि अमेरिका जो आज की अजीम जगह है, कोई जगह भी है, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। ये सब बदल गया 15 सेंचुरी में जब यूरोप और इंडिया को मिलाने वाले रास्तों पर उस्मानियों की हुकूमत हो गई और बेसिकली ये रास्ते समुद्री रास्ते थे। तब कोलंबस जो था एक इटालियन एक्सप्लोरर था जिसने इंडिया जाने के लिए नया रास्ता ढूंढने की, डिस्कवर करने की कोशिश की और इस कोशिश में वो अमेरिका आज का यूएस से निकला। फिर क्या पूरे यूरोप से लोग अमेरिका में आकर सेटल होने लगे और अमेरिका को कॉलोनाइज करने लगे। यहाँ की जो मकामी लोगों की बेरहमी से इन लोगों को कत्ल करना मतलब शुरू कर दिया गया और यूरोपियन अमेरिकन बन गए और उसके बाद काफी कुछ हुआ, सिविल वार हुई, ब्रिटिश से आजादी हासिल करने मतलब कर ली गई और 1756 में अमेरिका में मुख्तलिफ जो स्टेट थी उनके दरमियान में एक ट्रीटी साइन हुई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। यूएसए की हिस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो मैंने आपको ऊपर बताई है ये समझने की इसकी बहुत ही शॉर्ट वर्जन है ताकि आसान और मुख्तसर किया जा सके। 20वीं सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई तो अमेरिका जो था वो वेपन बेचने से बहुत पैसा इसके पास आया, बहुत अमीर हो गया, जिससे अमेरिका में बहुत ज्यादा कैपिटल आया। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई दुनिया में दो बड़ी पावर्स बची, एक थी सोवियत यूनियन यानी रशिया और दूसरी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी कोल्ड वॉर शुरू हो गई और सोवियत यूनियन आखिरकार टूट गया और अमेरिका इस तरह बना सुपर पावर, द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये थी अमेरिका की हिस्ट्री। उम्मीद करूंगा कि आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो मैं इस वक्त एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हूँ। ये न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन आइलैंड पर। ये आप सामने आपके जो है ना मैनीक्योर मॉडल आप जो देख रहे हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 1931 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसको 3 लोगों ने डिजाइन किया था जिनका नाम था श्रीव, लैम और हरबॉन। इनका नाम ही यानी एम्पायर स्टेट जो है असल में ये न्यूयॉर्क सिटी के निक नेम था उस वक्त जब इसको तामीर किया गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रही है और यूएस ने अमेरिका ने आज से 90 साल पहले इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग, इतनी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीजों के साथ बना दी थी आज से 90 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। और ये आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग हमसे कितना आगे हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और 1970 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही है। 1970 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। अब की बात अगर करें तो न्यूयॉर्क की 7वीं बड़ी ऊंची बिल्डिंग है ये एम्पायर स्टेट और दुनिया की 54th यानी 54वीं असल में ये अब न्यूयॉर्क का सिंबल बन चुकी है। अगर आपको कभी न्यूयॉर्क में घूमने का, जाने का, सैर करने का मौका मिले तो इस जगह को जरूर विजिट कीजिएगा, ये रिकमेंडेड है। इसके ऊपर 3 डिफरेंट लेवल है देखने के और घूमने के और इनकी टिकट है अराउंड $40 और ये बिल्डिंग टूरिस्ट यानी न्यूयॉर्क में आने वाले टूरिस्ट के लिए हॉट स्पॉट है और टूरिस्ट की ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। और बहुत दफा लोग यहाँ पर आकर जो है ना इमोशनल हो जाते हैं और रोते हैं कि सारी जिंदगी उन्होंने न्यूयॉर्क को देखने का और मतलब ख्वाब देखा था, ड्रीम देखा था और आज वो इतनी हाइट से इस सिटी को देख रहे हैं। तो ये इसकी जब इसकी हाइट पे लोग जाते हैं तो जो है ना जाकर इमोशनल हो जाते हैं। I love the lobby. I love when people walk in and they're practically emotional and crying because they waited all their lives to come to New York City. तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।